ब्रेकअप करने का सही और आसान तरीका। हमेशा हमेशा के लिए ये एक ऐसा वाक्य है जिसका इस्तेमाल प्यार के साथ बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा वक्त भी आता है जब आपको अपने प्यार को जाने देना होता है, क्योंकि आप अचानक किसी को प्यार करना बंद नहीं कर सकते। ऐसे रिश्तों में ब्रेकअप और भी मुश्किल हो जाता है। भले ही आपने स्वीकार कर लिया हो कि उसके साथ आपका भविष्य बनाना मुश्किल है, माना कि ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप दोनों के लिए ही आगे बढ़ने और फलने फूलने के लिए ये चुनौतीपूर्ण फैसला करना ज़रूरी हो जाता है। आपकी प्राथमिकताएं नहीं मिलती। बॉलीवुड की चहती जोड़ियों में से एक मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान पिछले साल अलग हो गए। एक अखबार को दिए साक्षात्कार में मलाइका ने कहा था कि 18 साल लंबे चले रिश्ते, शादीशुदा रिश्ते को यूं अचानक खत्म करना हम दोनों के लिए आसान नहीं था, लेकिन आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं। ये याद रखें कि कई बार आदर्श रिश्ते भी काम काम नहीं करते। कहते हैं डॉक्टर केदार तिलवे, साइकियाट्रिस्ट, हीरानंदानी हॉस्पिटल, मुंबई। वो सलाह देते हैं कि शादी, बच्चों को लेकर क्या राय है और भविष्य में योजनाएं व प्राथमिकताओं पर शुरू से ही चर्चा कर ले। यदि विचार मेल नहीं खाते हैं तो आपको अपने रिश्तों पर सोचने विचारने की ज़रूरत है। एक नाखुश रिश्ता न केवल आपकी भावनाओं पर असर डालता है, बल्कि ये आपके पार्टनर और आपकी सेहत और करियर पर भी असर डालता है। जहरीला रिश्ता। दिव्या एक लड़के के साथ 3 साल से रिश्ते में थी और भावनात्मक दुर्व्यवहार के बावजूद वो ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं थी। दिव्या को लगता था कि हमें प्यार केवल एक ही बार होता है और किसी भी रिश्ते से निकलना समस्या का समाधान नहीं होता। लगातार ताने, बेवफाई, सामाजिक अलगाव और झूठे आरोप, ये सब कुछ उसने सहा। लेकिन बात तब हाथ से आगे निकल गई जब उसने दिव्या को आगे पढ़ाई करने का मना कर दिया, क्योंकि इसके लिए उन्हें किसी और शहर जाना पड़ता। दिव्या उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने करियर को लेकर भी वो उतनी ही जुनूनी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसलिए उन्होंने एक थेरेपिस्ट से मदद ली। दिव्या की डॉक्टर डॉक्टर एल्विन एम सैम, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, बेंगलोर, बताते हैं कि मुझे प्यार के प्रति उनकी अवास्तविक धारणाओं को चुनौती देनी पड़ी और उन्हें एहसास कराना पड़ा कि वो रिश्ते में सिर्फ इसलिए बनी हैं क्योंकि वो इस धारणा में विश्वास रखती हैं कि उनकी ज़िंदगी में केवल एक ही पुरुष हो सकता है। मैंने उन्हें कहा, ये रिश्ता लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान, प्यार, विश्वास और पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है। एक सेहतमंद रिश्ते में सामने वाले को भी उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए जैसा कि आपको मिल रहा हो। यदि उन्होंने आपको धोखा दिया हो, आपकी दुनिया रातों रात बदल सकती है यदि आपको पता चले कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। जब किसी महिला को ऐसी स्थिति में ब्रेकअप करना होता है तो वो गुस्से से लेकर अपराध बोध तक जैसी ढेरों भावनाओं से गुजरती है, क्योंकि प्यार एक दिन में गायब नहीं हो सकता। इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को वक्त देना होगा। डॉक्टर केदार का मानना है कि ऐसी स्थिति में आवेग में आना और ब्रेकअप करना लाजमी है, लेकिन ठंडे और शांत दिमाग से सोचकर आगे बढ़ना भी गलत नहीं होगा। अलग होने के बाद आपकी ज़िंदगी में आने वाले बदलावों पर विचार करें और सबसे पहले उन्हें व्यवस्थित करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको अलग होना है तो क्या आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, और सबसे अहम है कि क्या भावनात्मक सहारा देने के लिए आपके पास आपसे प्यार करने वाले लोग हैं। ये इसलिए क्योंकि ब्रेकअप के बाद आप नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं, इसलिए आपके आसपास सही लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक या दो दिन का इंतज़ार आगे बढ़ने से आपको चीज़ें व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। एक बार आप सब चीज़ों को जांच ले तो आप ब्रेकअप करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वो अजीब सी स्थिति। 28 साल की मेघा 4 सालों तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, लेकिन आखिर के 6 महीनों में बात उनकी सेहत पर बन पड़ी। यहाँ तक कि उनकी एंजाइटी भी एक वजह बन गई। जहाँ दूरी एक वजह थी, तो कमिटमेंट की कमी भी दूसरी समस्या थी। दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो पा रहे थे और इसी को लेकर दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके रिश्ते में प्यार होने के बावजूद वो किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये बात ही उनकी एंजाइटी की वजह थी। डॉक्टर तिलवे ने उन्हें अपने रिश्ते के बारे में फैसला लेने को कहा। मैंने उन्हें फायदे और नुकसान की एक सूची बनाने के लिए कहा, क्योंकि इससे फैसला लेने में मदद मिलती। एक बार उन्होंने ब्रेकअप का फैसला ले लिया तो इस ब्रेकअप को भावनात्मक तनाव से निपटने में उनकी मदद करना मेरा अलग कदम था, ताकि भविष्य में ये बात उन्हें अवसादग्रस्त ना कर दे। कैसे करें ब्रेकअप? आपके ब्रेकअप को सम्मानजनक और तनाव मुक्त बनाने के लिए डॉक्टर एल्विन की सलाह।
पहला, खुद को ब्रेकअप के लिए तैयार करें और ये योजना बनाएं कि जब आप उन्हें ब्रेकअप करने की बात बताएंगे तो मामले को कैसे संभालेंगे। दूसरा, सामने मिलकर ब्रेकअप करें, क्योंकि फोन पर या मैसेज पर ब्रेकअप करने का मामला बिगड़ सकता है। तीसरा, अलगाव की वजह ईमानदारी से बताएं, लेकिन इसके बारे में लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण ना दें। यदि आपको अकेले जाने में असहजता महसूस हो रही है तो किसी ऐसे दोस्त को ले जाएं जो मामले को संभाल सके। पांचवा, पूरी दृढ़ता से अपनी बात रखें ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि इस रिश्ते में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची है।